हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। 23 अगस्त MQM के बानी अल्ताफ हुसैन के सामने खड़े होने की सजा दी गई। ये इंतहाई गैर मुंसिफाना फैसला है। फारूक सत्तार MQM के कन्वीनियर नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। ये फैसला नहीं मंसूबा है। फारूक सत्तार का रद्द अमल, कहते हैं मौलवी तमीज उद्दीन केस याद आ गया। फैसल सब्जवारी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके हक में फैसला किया। परचम और पतंग MQM बहादुराबाद के पास ही रहेंगे। मैंने कब अदालत का नाम लिया? मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूँ, हम नहीं डरते। शर्मिंदा वो होगा जो 2 नंबर होगा, शर्मिंदा वो होगा जो अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाए। नाज़ेबा अल्फाज की हिम्मत हुई चीफ जस्टिस का सवाल, बावजू हूँ ऐसे अल्फाज नहीं कहे। निहाल हाशमी का जवाब, अब भी झूठ बोल रहे हैं, दिल की तकलीफ का बहाना किया, जेल में महफिल। अदालत का रद्द अमल, समाअत कल दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। मियां साहब अब कुछ नहीं रहे, केस गैर मौसर हो चुका है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कौम का 1000 अरब रुपया चोरी करके बैरून मुल्क भेजा गया। ये रकम अवाम और अस्पतालों पर खर्च होनी चाहिए थी। इमरान खान का एबटाबाद में खिताब, कहा इलेक्शन अवाम के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। और के इलाके मनावा में अलमनाक वाकया, जहरीली गोलियां खाने से एक ही घर के 3 बच्चे जाँ बहक। तीनों बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है, तहकीकात जारी। सिंह में रेप के बदले रेप, दोनों खानदानों में बाहिनी मुआहिदा हुआ। 12 मुलजिम गिरफ्तार, 10 को अदालत में पेश कर दिया गया। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले। साइबेरिया के शॉपिंग मॉल में खौफनाक आतिशज़दगी, 64 अफराद हलाक और मुताबिद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में कई बच्चे भी शामिल। और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद अहम खबर से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जड़ावाला में बच्चों के साथ ज्यादती का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया। मुलजिमान के 8 रुकनी गिरोह का बच्चों के साथ ज्यादती में मुलव्विस होने का इंकिशाफ हुआ है। अहम खबर आपको दे रहे हैं जड़ावाला से, जहां पर बच्चों के साथ ज्यादती का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया है। अजीम शहजाद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अजीम, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद की तहसील है जड़ावाला, जहाँ पर बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का एक बड़ा जो है वो बेनकाब हुआ है। ये 8 रुकनी गिरोह है जो बच्चों के साथ जो है वो ज्यादती में मुलव्वस है। और ये मुलजमान जो है ये ज्यादती के दौरान बच्चों की वीडियोस भी बनाते थे। अब तक दर्जनों वीडियोस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। और ये मुलजमान इन वीडियो के जरिए बच्चों को ब्लैकमेल भी करते थे और दूसरे बच्चों को लाने का मुतालबा भी करते और इनसे जो है पैसे भी तलब किए जाते थे। अब तक जो है दर्जनों बच्चे ज्यादती का शिकार हो चुके हैं। और जो ये बच्चे हैं और इनके जो वालिदैन हैं वो सारे जो है बदनामी के डर से खामोश हैं। और अभी एक फर्स्ट ईयर का मुतासा तालिब इल्म है जिसने ज्यादती और वीडियो के बाद ब्लैकमेलिंग होने के बाद जो अपनी दास्तान सुनाई। इसका कहना है कि जितने मुलजमान हैं ये बच्चों को जो है बरगला कर मुख्य जगहों पर ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाते थे और उसके बाद इनकी वीडियोस बनाकर इन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इसका मुकदमा तो लिया गया है। अभी तक पुलिस सिर्फ इस मकरूद होने में मुलव्वस थे 2 मुलजमान को ही गिरफ्तार जो है कर सकी है। जो मुतासरा फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है, जिनको गिरफ्तार किया है अजीम, जड़ावाला का नवाही गाँव है, 37
गांव पे, वहां से उनका ताल्लुक है। अभी से 2 ही गिरफ्तार हो सके हैं। पुलिस का कहना है कि जो बाकी मुल्जिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अजीम शहजाद, तफसीलात बता रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि निहाल हाशमी तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस निहाल हाशमी पर बरहम हो गए। निहाल हाशमी कमरे अदालत मांगते रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के लिए कहे जाने वाले अल्फाज दोहराएं। निहाल हाशमी के इनकार पर चीफ जस्टिस ने कहा, इस शख्स को शर्म नहीं आती, अब भी झूठ बोल रहा है, दिल का बहाना करके अस्पताल में लेटा रहा, जेल में महफिलें चलाता रहा। उन्होंने वकला तंजीमों से पूछा क्या करें, मामला वकला तंजीमों पर छोड़ते हुए निहमी को फिर तलब कर लिया। चाचा बाबर रहमतों का नाम लिया, मैंने कब अदालत का नाम लिया? मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूँ, हम नहीं डरते। शर्मिंदा वो 2 नंबर होगा, शर्मिंदा वो होगा जो अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाता। मैं बावजू हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा, ये जुमले अदा नहीं किए। अल्लाह जानता है मैं अपने कहे पर नादिम हूँ। निहाल हाशमी तौहीन में पेश हुए तो चीफ जस्टिस के सामने बेबसी की तस्वीर बने माफिया मांगते रहे। निहाल हाशमी की माफियों पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। उन्होंने कहा, आपने जो कहा हम उसकी वीडियो चला देते हैं। अदालती हुक्म पर निहाल हाशमी की तकरीर चलाई गई, जिसके बाद चीफ निसार ने रिमार्क्स दिए, ये अल्फाज इस्तेमाल किए, इसको शर्म नहीं आती। चीफ जस्टिस ने कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? जिस पर निहाल हाशमी ने बहुत लिजाजत से कहा, मैं अदालत पर हूँ। चीफ जस्टिस ने पूछा, जो कहा क्या वो रहम के काबिल है? जब निहाल हाशमी ने कुछ कहने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने कहा, चुप हो जाओ, कल अगर मेरा बेटा पकड़ा गया तो वकील के जरिए दिफा करूंगा। जिस पर ने कहा, मैं नादिम हूँ, अल्लाह जानता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अल्लाह को बीच में ना लाएं। दिल की तकलीफ का झूठ बोलकर अस्पताल में लेटा रहा, जेल में जहां महफिलें चलाता रहा, हमें सब पता है। अभी भी इस शख्स को कोई पशेमानी नहीं और ये अब भी झूठ बोल रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला बताएं कि क्या करें, ये वकला तंजीमों का इम्तिहान है। अगर बार समझती है कि आपको माफ कर दिया जाए तो ये मामला बार पर छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की मावनत के लिए बार के नुमाइंदों को नोटिस जारी कर दिया और समाअत मुलतवी कर दी। और उधर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को स्याह तरीन करार दे दिया। कहा, गैर मुनसिफाना, गैर आईनी और गैर कानूनी फैसले के जरिए हमें भेजने की तैयारी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। फारूक सत्तार ने इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई कर दी। पहले फैसले को मंसूबा कहा, फिर स्याह तरीन करार दे दिया। दाल में है बल्कि पूरी दाल की दाल काली है और ये फैसला मैनेज्ड है कि ऐसा फैसला कभी नहीं आया। ये सयाह अमल है, सयाह फैसला है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, उन्हें बानी एमक्यूएम के खिलाफ खड़ा होने की सजा दी गई। 23 अगस्त को एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन के सामने सजा दी गई है। फारूक सत्तार का कहना था कि एमक्यूएम के कारकुनों की अक्सरियत बहादुराबाद वालों के साथ नहीं, जबकि हक परस्त अरकान उनके साथ हैं। दूसरी जानिब एमक्यूएम बहादुराबाद के रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे हक में फैसला किया। कमेटी के तमाम फैसले आईन और कानून के मुताबिक थे। एमक्यूएम का परचम और पतंग राब्ता कमेटी के पास है। हम मिलकर ही तंजीम को मजबूत कर सकते हैं। एमक्यूएम के मुरव्वजा उसूलों पर चलते हुए राब्ता कमेटी ने तंग आमद बजंग आमद के मज़दाक जो फैसले किए थे, एमक्यूएम के ही आईन और उसूलों की रोशनी में जांच कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त और हमारे हक में फैसला दिया है कि पतंग का निशान एमक्यूएम पाकिस्तान का नाम और एमक्यूएम का सहरंगी परचम एमक्यूएम के कारकुनान की अमानत होते हुए एमक्यूएम के आर्जी मरकज बहादुराबाद पर एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के पास मौजूद है। साथ जुड़िए, हम और आप एक ही तंजीम के कारकुनान हैं। ये तंजीम है तो हम हैं और हम मिलकर ही इस तंजीम को मजबूत कर सकते हैं और हमने करना है।
ने एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार को कन्वीनरशिप से फारिग कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी कलअदम करार दे दिए। पीआईबी ग्रुप के रहनुमा अली रजा आबदी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान की कन्वीनरशिप की कानूनी जंग, बहादुराबाद ग्रुप को पीआईबी हासिल। इलेक्शन कमीशन का फारूक सत्तार को एमक्यूएम का कन्वीनर मानने से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम की कन्वीनरशिप के केस का महफूज फैसला सुनाते हुए फारूक सत्तार को कन्वीनरशिप से हटा दिया। साथ ही इंट्रा पार्टी इंतखाबात को भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कन्वीनरशिप से मुतालिक समाअत का इख्तियार रखते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी और कंवर नवीद जमील की दरखास्तें मेरिट पर मंजूर कर ली गई हैं। मीडिया से गुफ्तगू में पीआईबी ग्रुप के रहनुमाओं ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान किया। एक इदारा ट्रायल कर ही नहीं सकता तो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, वो एक फैसला दे रहा है। तो हम फारूक भाई से भी इसको चैलेंज करें। फारूक सत्तार की दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने सुनाया।